आज रीजनिंग का वैसा प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके उपस्थित हो चुके हैं जो आपके ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, यूपीपी, यूपीएससी, चाहे एसआई, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, इन तमाम प्रकार के एग्जाम में आप कोहराम मचा के आइएगा। बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुनिए जो आकृति को पूरा करता है। तो आपका ए देखिएगा, बी देखिएगा, सी देखिएगा, डी देखिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। इसमें आप पाइएगा क्या कि यहाँ पे जो है आपका सी नंबर को एक बार अगर फिट कीजिएगा तो ये आपका ये वाला आकृति आके ही पूरा करेगा, ये वाला। फिर उसके बाद जो ये वाला आकृति बना है ये भी आके इसे पूरा कर देगा। फिर ये को चल जाएगा इधर, ये को चल जाएगा इधर, फिर आके क्या होगा बउआ, तो आपका इसे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है। यानी कुल मिला के देखें तो आकृति को पूर्ण कौन करेगा, हम लोग का सी ऑप्शन। बी तो ऐसे ही नहीं होगा नीचे के कारण, और ये भी है आपका, ये भी हम लोग का पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया जबकि ये बीच में आना चाहिए था। तो कुल मिला के हम लोग का सी ऑप्शन पहला का सही है। इसके बाद बोल रहा है कि सही वाटर इमेज को चुने। वाटर इमेज में क्या होता है बउआ, ऑफ हो जाता है डाउन, ऑफ हो जाता है डाउन, और डाउन हो जाता है ऑफ, डाउन हो जाता है ऑफ। तो इसी को ध्यान में रखिएगा। यानी इसको क्या करेगा, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को क्या कर दिया, नीचे कर दिया, नीचे कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला तो नहीं होगा, कैसे कि ये वाला भाग ऊपर चल जाएगा, इसे मुड़ के जाएगा, स्क्रॉल होके जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम लोग का सी और डी, तो सी में यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला जो जाएगा तो ये जो आकृति आपकी बनी है इसमें अंदर जो लाइनिंग है ये ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा बउआ, आपका ऐसे ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ, ऐसे ही ऐसे रह जाएगा, एकदम ऐसे गया, ऊपर गया तो क्या होगा, ऐसे ही रह गया। फिर उसके बाद ये वाला जो आकृति है, ये वाला जो आकृति है ये भी आपका क्या होगा, ऐसे ही रह जाएगा, ये भी पलट गया, ऐसे ही रह गया। ठीक है, फिर अगला आकृति को अगर देखते हैं तो ये वाला बीचों बीच आकृति है, ऐसे करके है, ऐसे करके है। फिर उसके बाद इसको देखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा बउआ, हम लोग का पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, पलट जाएगा। यानी नीचे वाला भी आएगा तो ऐसे ही हो जाएगा, नीचे वाला भी आएगा तो ऐसे ही हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कुल मिला के देखें तो हम लोग का इसके कारण जो है सी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा बउआ, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। बत्तख की संख्या को मान लेंगे क्या, x मान लेंगे, अब बकरा की संख्या को मान लेंगे, y मान लेंगे, y मान लेंगे। कुल मिलाकर 77 पैर है, कुल मिलाकर 77 सिर है। सिर जो है एगो कोई भी जानवर है उसका एक गो सिर होता है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है, 77 है। इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। फिर बोल रहा है कि और 224 पैर है। तो जो बत्तख होता है उसका पैर कितना होता है, 2 गो यानी 2x, और आपका जो बकरा होता है उसका 4 गो पैर होता है यानी 4y बराबर कितना हो जाएगा, तो 224 हो जाएगा। अब देखिए, अब कैलकुलेट करने के लिए, मारपीट करने के लिए, चाहे झगड़ा करने के लिए कभी भी लेवल से होता है। यानी एक लेवल का होगा तबे मारो होगा, प्यारो होगा, मोहब्बतों होगा, जुदाई होगा। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यानी पहला में 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 2x और फिर 2y प्लस कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 के 4 मन में 1, 7 दूनी 14 आ 1 15 है, 154 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, घटाना है, बड़के में से ना छुटका को घटाएंगे। तो 2x प्लस 4y बराबर कितना हो गया, तो 224 हो गया। अब सबको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2x कट गया, 4y से 2y घट गया यानी 2y। अब 4 में से 4 घट गया तो 0, 4 में से 4 घट गया 0, 22, 12 में से 5 घट गया तो 7, 1 के क्या हो गया, 0 हो गया। यानी 2 से y में भाग देंगे तो 35, यानी आपका y किसको माने हैं, तो बकरा को माने हैं। बकरा की संख्या कितना हो गया बउआ, 35 हो गया, और टोटल 77 है। 77 में अगर हम 35 को घटा दें, 35 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, और फिर 7 में से 3 गया तो 4। यानी आपका ये बत्तख की संख्या कितना है, तो 42 गो है। बत्तख की संख्या कितना है, तो 42 गो है। ऑप्शन है 42, 30, 32, 47, ए ऑप्शन 42 सही है। आगे बोल रहा है कि एक ईंट के भट्टी में 100 ईंट थी। कितना ईंट थी, 100 गो। तापमान प्रक्रिया में 1/4 जो है 2 टुकड़ा में टूट गया, यानी खराब हो गया, 2 टुकड़ा में टूट गया। और 1/5 के 3 टुकड़ा में टूट गया, और 1/5 जो भाग था वो कितना में टूट गया, तो 3 टुकड़ा में टूट गया। कितनी पूरी ईंट शेष बची, यानी बढ़िका जो टूटा नहीं हो, टूटा फूटा नहीं हो, कितना है, तो टोटल है 100 गो। और 100 गो में कितना भाग हुआ, ये आपका 2 भाग में टूटा है तो 4 गो यानी खराब हो गया है।
फिर 1/5 भाग की कितना भाग में टूट गया है बउआ? 100 भाग का 100 में 1/5 भाग जो है 3 भाग में टूटा है, 3 टुकड़ा में टूटा है। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 हो गया, 5 दूनी 10, 1 0 हो गया। 100 में से किसको घटा लेंगे? तो 25 और 10 35 और 10 45, यानी टोटल शेष इज कितना हो गया बउआ हम लोग का? 55 हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन है 40 45 55 56, सी ऑप्शन 55 सही है, सी ऑप्शन 55 सही है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर जनवरी 2016 का चौथा दिन सोमवार है, जनवरी 2016 का चौथा दिन यानी 4 जनवरी 2016, 4 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है बउआ? तो मंडे का दिन है, यानी सोमवार का दिन है। तो बोल रहा है कि तो अगस्त महीने का दूसरा सोमवार यानी अगस्त का सेकेंड जो मंडे होगा किस तारीख को पड़ेगा? तो जनवरी होता है आपका कितना दिन का बउआ होता है? तो ये होता है 31 दिन का, 31 में से 4 घटा दिए तो 27 दिन हो गया जनवरी। फरवरी देखिए 2016 जो है लीप ईयर है, इसके पिछले 2 भाग को 4 से भाग काट के देखिए पूरा पूरी कट जाएगा, 4 चौके 16, रिमाइंडर जब एको नहीं बचा तो यानी क्या है बउआ? लीप ईयर है। तो फरवरी हो गया 29 का, मार्च कितना दिन का हो गया? तो मार्च 31 का, फिर अप्रैल 30 दिन का होता है, फिर इसके बाद मई 31 दिन का, फिर उसके बाद जून 30 दिन का, और फिर जुलाई 31 दिन का। अगस्त का पूछिए रहे तो हम जुलाई तक निकाल लिए। सब में 20 दिन को छांटना है यानी 7 से भाग देना है। रिमाइंडर केवल एक रिमाइंडर को केवल समझना है, रिमाइंडर केवल मानना है। 7 से भाग दिए, 7 चौके 28, एगो कम था एगो इससे ले लिया, 28 पूरा पूरी कट गया, इसका भी 28 हो गया यानी 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29 30 31, रिमाइंडर कितना बच गया? तो 3 बच गया, 3 बच गया। फिर 7 चौके 28 29 30, 2 बच गया इसमें रिमाइंडर, फिर 7 चौके 28 29 30 31, 3 बच गया। फिर इसके बाद 7 चौके 28 29 30 यानी 2 बच गया इसका रिमाइंडर, फिर 7 चौके 28 29 30 31, 3 इसका बच गया। तो कितना हो गया बउआ हम लोग का? 3 3 6 और 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया, यानी 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, और 3 2 5 और 1 रिमाइंडर कितना हो गया? 6 गो दिन हो गया, 6 गो दिन हो गया, 6 गो दिन हो गया। यानी आपका जो 31 जुलाई होगा, 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो अगर आप 31 जुलाई में 6 थी आप 4 जनवरी को मंडे है, अब मंडे में अगर 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? बुधवार मंडे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी 31 जुलाई को रविवार था। 31 जुलाई को कौन सा दिन था? रविवार था। और आपका 1 अगस्त को कौन सा दिन हो जाएगा? तो 1 अगस्त का आपका सोमवार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोमवार हो गया, पहिलका सोमवार इसी दिन को था, पहिलका सोमवार इसी दिन को था। अब अगर हम बात करें कि अगला सोमवार कब पड़ेगा, तो हर एक जो है 8वां दिन पे दोहराता है, हर एक 8वां दिन पे क्या होता है? दोहराता है, यानी इसमें 7 जोड़ दें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, तो 1 में अगर हम 7 जोड़ देंगे, 1 में अगर 1 तारीख में अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो 8 अगस्त हो गया कि नहीं हो गया? ऑप्शन है 8 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 9 अगस्त, ए ऑप्शन 8 अगस्त सही है। आगे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 3 मिनट विलंब से चल रही है, पहले ही से वो कितना लेट है बउआ? तो 3 मिनट विलंब है यानी लेट है, और आगे जो है प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि यह ट्रेन कितनी मिनट के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगा? तो देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और आपका 3 मिनट पहले ही से लेट है, यानी 60 मिनट में 3 मिनट घटा दिए तो 57 मिनट, 57 मिनट में कितना सेकंड होगा? तो 57 से क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का बउआ? 3420 सेकंड हो जाएगा, 3420 सेकंड हो जाएगा। अब हम लगा देंगे कौन नियम? तो एकिक नियम। चूंकि 3 मिनट जो है लेट है, 3 मिनट विलम्ब है कितना में? 3 मिनट विलम्ब है 1 मिनट में, 3 सेकंड विलम्ब है कितना मिनट में? तो 1 मिनट में है। इसीलिए अगर हम 3420 सेकेंड लेट कराएंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? तो 3420 से क्या करेंगे? 3 से देंगे भाग, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 चल गया, 3 चौके 12, 12 1 0, 1140 हो जाएगा। 1140 सेकेंड हो गया, ऑप्शन 1140 मिनट। फिर उसके बाद 1140 सेकेंड, 1150 मिनट, 1160 मिनट, 1860 मिनट। ठीक है,
तो हम लोग का कितना हो जाएगा बउआ 1140 सेकेंड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, ये गलत टाइप हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ गया है, बोल रहा है कि 6 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति में कई गो लड़का है, 6 गो लड़का है। जोश और मनु की स्थिति राजू के सन्निकट है। जोश और मनु की स्थिति जो है राजू के सन्निकट है। जोश यहाँ पे है और आपका मनु कहाँ पर है, तो मनु यहाँ पे है, मनु यहाँ पे है। उदय के सन्निकट गोपी और राम है, अलगे बना लेंगे। उदय के सन्निकट कौन है, तो गोपी और राम है, गोपी और राम है, ठीक है। गोपी जो है जोश अथवा मनु के बगल में नहीं बैठा है, तो गोपी जो है जोश अथवा मनु के बगल में नहीं बैठा है, सही बात है, ये तो उदय के बगल में बैठा है। अगला नहीं है, राम भी मनु के अगले स्थान पर नहीं है। राम भी जो है मनु के अगले स्थान पर नहीं, मनु यहाँ पे है, राम यहाँ पे है। तो बोल रहा है कि जोश के सन्निकट कौन है, तो एगो तो राजू है, एगो तो राम है, दूसरा का कौन है, राजू है। राजू और राम बैठा है। ऑप्शन है राजू और उदय, राजू और मनु, राजू और राम, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। 5 व्यक्तियों की एक समूह में कमल सबसे लंबा तथा लीला सबसे छोटी है। कमल जो है सबसे लंबा है और लीला जो है सबसे छोटी है। लीला जो है सबसे छोटी है। शशि जो है, शशि कमल से छोटी है, शशि जो है कमल से छोटी है, परंतु विनीता व प्रीति से लंबी है। विनीता व प्रीति से लंबी है। विनीता व प्रीति से क्या है बउआ, लंबी है, प्रीति से लंबी है। प्रीति इस समूह में दूसरे सबसे छोटी उम्मीदवार है। तो प्रीति इस समूह में दूसरे पहल का सबसे छोटी ये, दूसरा का सबसे छोटी ये है। तो बोल रहा है कि तब लंबाई के क्रम में तीसरे स्थान पर कौन है, तो लंबाई के क्रम में तीसरे स्थान पर विनीता है। कौन है बउआ, विनीता है। ऑप्शन है विनीता, शशि, प्रीति, लीला। ए ऑप्शन, छठा का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल जो है किसकी बेटी है, कोमल जो है सुमन की बेटी है, सुमन की बेटी है, सुमन की बेटी है। और सोनम जो है श्री कोमल की बेटी है। देखिए सुमन और सोमन में अंतर है। सोनम किसकी बेटी है, अब तो सोनम जो है किसकी बेटी है, तो सोमन जो है आपका कमल की बेटी है। किसकी बेटी है, कमल की बेटी है, कमल की बेटी है। आगे बोल रहा है कि यदि राजा राम सुमन के ससुर हैं, सुमन के जो है पति होगा, यानी सुमन है माइनस, इसका प्लस होगा, पति होगा, और उसके पिता कौन होंगे, तो उसके पिता होंगे राजा राम होंगे। राजा राम सुमन के ससुर है और सुरेखा के पति हैं। ई प्लस है, इनकी पत्नी कौन है, तो सुरेखा है। कौन है बउआ, सुरेखा है जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। एकमात्र इन लोग का बच्चा कौन है, कमल है, यानी सुमन का जो ये आपका क्या है, पति कौन है बउआ, तो कमल है। कौन है, कमल है। तो बोल रहा है कि कोमल सोनम से कैसी संबंधित है, तो ये आपका ये दोनों पति पत्नी है, और ये इसकी बेटी और ये इसकी बेटी, यानी दोनों क्या हो गया, तो बहन हो गया कि नहीं हो गया, बहन हो गया। ऑप्शन है चचेरी ममेरी फुसेरी बहन, चाची मामी मौसी बुआ, यानी हम लोग का सतवा का बी ऑप्शन बहन सही है। आगे बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहा हो और घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, घंटे की सुई किस दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो, तब मिनट की सुई क्या होगा, 7:45, 6 यहाँ पे होता है, 7 यहाँ पे होता है, आपका 9 यहाँ पे होता है, यानी ये वाला सुई यहाँ पे, ये 7 से ऊपर उठ जाएगा। तो बोल रहा है कि घंटे का सुई, यानी ये वाला सुई जो है उत्तर दिशा में, दिशा तो हम लोग का ऐसे होता है NESW, लेकिन अगर इसको उत्तर मान लेंगे, यानी इसको मोड़ के लाएंगे तो उत्तर हो गया, तो ये वाला भाग में ये वाला सुई कहाँ पे चल जाएगा, ये वाला भाग में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, यानी 8वां का डी ऑप्शन सही है। आगे बोल रहा है इस सीरीज को आपको पूरा करना है, तो सीरीज को पूरा करते समय आप ध्यान रखिएगा कि इसको ऑप्शन से पूरा कीजिएगा। जब ऐसे आपको नहीं मिलेगा तो किससे पूरा कीजिएगा बउआ, ऑप्शन से कीजिएगा। तो अगर आप ए भरिएगा तो ए हो गया, फिर बी को भरिएगा तो बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर ए के बाद क्या हो जाएगा बउआ, तो बी हो जाएगा, नहीं बैठ रहा है। फिर अगर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर आपका सी ए, फिर सी ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी ए हो गया, फिर यहाँ पे खाली ए रह गया। और अगर आप सी को भरते हैं तो ए हो जाएगा, फिर बी क्या हो जाएगा, बी ऐसे एक गो रहेगा, फिर उसके बाद सी हो जाएगा, फिर ए जो है
बी हो गया, फिर सी हो गया, उसके बाद ए क्या होगा, दोहरा हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बउआ, उसके बाद हो जाएगा आपका बी, और फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यानी कुल मिला के देखें तो सी ऑप्शन हम लोग का सही है। इसके बाद 10वां बोल रहा है, ये एक श्रेणी है, इसी को जो है आगे का क्रम बताना है। तो अगर 2187 है और उसके बाद इसको भाग किया जाए 3 से भाग किया जाए तो 3 आपका क्या हो जाएगा बउआ, 3 से भाग किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 321 हो जाएगा, फिर आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, 729 हो गया। फिर इसको 3 से भाग किया जाए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आपका 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो गया, यानी 243। फिर इसको 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81 को 3 से भाग करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 को 9 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को भी 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन है 36, 3, 18, 6, यानी हम लोग का 10वां का बी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो भले ही लंबा हो गया है लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती पर।